अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। गुड़िया साहिबा ने अपने भाई की शादी के बारे में क्या क्या फरमाया, आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि अंबर साहिबा ने क्या फरमाया और अब गुड़िया साहिबा ने क्या फरमाया। अंबर का तो मैंने आपको बता दिया ना कि अंबर तो कहीं से भी खुश नजर नहीं आ रही अपने भैया की शादी में, जिसका कहती थी मेरी बहुत बॉन्डिंग है भाई से, मैं तो बहुत अटैच थी अपने भाई से, ये इसकी बॉन्डिंग है, ये इसका अटैचपन है। सब इसने कल अपनी वीडियो में दिखा दिया कि किस कदर बेजार है अपनी भाई की खुशियों से। और जब अपने निकाह पे निकाह कर रही थी, एक निकाह किया, फिर दूसरा निकाह किया, फिर रुखसती की, उसमें तो उछल रही थी, कूद रही थी, न जाने क्या क्या कर रही थी। भाई की शादी में जितनी खुश है वो बता दिया इसने। चलते हैं जी गुड़िया साहिबा की तरफ। गुड़िया साहिबा ने बहुत बड़ा अपनी माँ का भांडा फोड़ दिया। माँ क्या कहती है, बेटी क्या कहती है। बेटी ने बता दिया आके कि हम तो 1.25 साल से लड़कियां ढूंढ रहे थे, जब तो अंबर की भी शादी नहीं हुई थी। तो मतलब इनका इरादा होगा ना कि कोई लड़की मिल जाए तो अंबर और तहसीन की एक साथ ही शादी कर देंगे, लेकिन ऐसा ना हो सका। जबकि शबाना जी तो कहती हैं कि हमारे घर तो लड़कियों के अंबार लगे हुए थे, हमारे तो दरवाजे पर से एक लड़की हटती थी, एक जाती थी, एक आती थी। हर बंदा बंदी अपने मेरे बेटे को रिश्ता देना चाहता था, लेकिन मेरे बेटे पे मैं वारी जाऊं, मेरे बेटे पे मैं वारी वारी चली जाऊं कि मेरा बेटा इतना फर्मा बरदार है, इतना फर्मा बरदार है। उसने कहा अम्मा जो तू करेगी मुझे मंजूर है। लेकिन बहन ने आकर यहाँ सारा खाना खराब कर दिया कि 1.25 साल से रिश्ते ढूंढ रहे, मिला ही नहीं कोई रिश्ता हमें। तो फिर माँ ने मेरी ने फैसला लिया ये कि शादी कर देते मुंतहा से, यानी कि बड़ी बहू की छोटी बहन से। और हम सब का ये मुत्तफिका फैसला था कि यहाँ पर रिश्ता डाल दिया जाए, ये लड़की बेहतर है। चले जी, आपने तो कुछ अच्छा ही बोला अपनी भाभी के लिए, छोटी जो भाभी आपकी बनेगी, लेकिन आपकी बहन साहिबा अंबर साहिबा तो सख्त नाराज है इस रिश्ते से कि ये मुंतहा कौन है जो मेरे भाई की जिंदगी में चली आ रही है। तो आप अपनी बहन को समझाए ना गुड़िया साहिबा कि आप कौन होती थी जो शाहजेब की जिंदगी में चली गई, उन शाहजेब को सबसे अलहदा कर दिया। शाहजेब की इतनी जुरत भी नहीं अपनी माँ से जाके कोई बात भी कर सके, जो करेगी अंबर ही करेगी ना। तो इसी तरह मुंतहा जब तहसीन साहब की बीवी बनेगी तो फिर मुंतहा जो कहेगी तहसीन साहब भी तो वही करेंगे ना। क्या तुम दोनों बहनों का ही हक है कि सिर्फ अपने मियाँ को अपना गुलाम बनाओ, बाकी सब अपनी बीवियों को मारे और उनसे बदतमीजियां करें। तो भाई कुछ होश के नाखून लो गुड़िया साहिबा, आप भी और आपकी बहन भी। बहन भाइयों की शादियां वहां होती है जहाँ अल्लाह चाहता है। तुम लोगों का जहाँ अल्लाह ने जोड़ा लिखा था, चाहे तुमने पसंद की या ना की तो तुम्हारी हो गई। अब तहसीन पसंद की करे या तुम्हारी माँ की पसंद की करे, इसमें क्या मजाक। अगर तहसीन भी यहाँ पर पसंद करता है इस लड़की को, तो इस लड़की में ऐसी कोई बुराई नहीं है कि जो कोई इस पे नाक मुंह चढ़ाएगा, क्योंकि बच्ची बहुत बेहतरीन है, नेक है, तमीज वाली बच्ची है। जैसे बड़ी है वैसे ही इंशाल्लाह छोटी होगी, बल्कि छोटी बड़ी से भी शायद अच्छी हो। तभी तो शबाना जी ने ये लड़की ली है, क्योंकि 7-8 साल से शबाना जी देख रही थी इस बच्ची को कि ये बच्ची कितनी तमीज तरीके सलीके वाली है। तो रिश्ते के लिए हाँ हुई ना। चले अगर आपके भाई ने भी पसंद कर ली तो कोई बुरी लड़की भाई ने पसंद नहीं की है, बेहतरीन लड़की पसंद की है। इसलिए आप लोग नाराज होने की बजाय खुशियां मनाएं कि इतनी अच्छी बहू आपके घर में आने वाली है, जैसे बड़ी है उससे भी बेहतरीन बहू आप लोगों को मिलने वाली है। तो यहाँ पर जो आप अपना बिहेवियर दिखा रही हैं दोनों बहनें, ये बिल्कुल गलत है। और शुक्र है आपने तो चलो ये भी कह दिया छोटी भाभी की बात पक्की की रस्म होने वाली है इसलिए मैं जा रही हूँ, लेकिन आपकी बहन के मुंह से तो ये अल्फाज भी नहीं निकले कि मेरी छोटी भाभी आ रही है। तुम्हारी तो जबकि वो भाभी तुम ना भी कहो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तहसीन तुमसे छोटा है लेकिन अंबर से तो बड़ा है ना तहसीन। अंबर का तो फर्ज फर्ज बनता है कि दोनों
भाभीयों का इज्जत से नाम ले, इज्जत से बुलाए उनको। तो फिर आप खुद तो किसी की इज्जत करती नहीं है और खुद ये तवक्का करती है कि मेरी इज्जत की जाए। जब आप किसी को इज्जत नहीं देते हैं तो आपको कौन इज्जत देगा। तो ये गुड़िया साहिबा, आप अपनी बहन को समझाएं कि ये गलत बातें छोड़ दे, जो अच्छी बातें उन्हें अपना ले। हर जगह इज्जत ही इज्जत इंशाल्लाह मिलेगी। फिर गुड़िया साहिबा फरमाती है, जी मेरी ज़ैनब यूं, मेरी ज़ैनब ये, मेरी ज़ैनब कुछ करने नहीं देती, मेरी ज़ैनब ये हो गया, ज़ैनब को वो हो गया। अरे भाई क्या हो गया, छोटे बच्चे तो इसी तरह परेशान करते हैं। कुछ ज़ैनब बेचारी अनोखी बच्ची आई है कि जो परेशान कर रही है। ज़ैनब छोटी है, 2 माह की है। वो छोटे बच्चे थोड़ी देर में सो जाते हैं, थोड़ी देर में उठ जाते हैं, थोड़ी देर में भूखे हो जाते हैं, थोड़ी देर में उनका पेट भर जाता है थोड़े से दूध से भी, और वो गहरी नींद सो जाते हैं। लेकिन वो एक लम्हे में उठ भी जाते हैं तो माँ ही उनको संभालते हैं। वो थोड़ी देर बाद फिर झूले में सो जाते हैं, या जो भी उन्हें गोद में लेके बैठा उसके पास वो आराम से सो जाते हैं। तो इतना वावेला, इतना तुम्हारा कंटेंट ही खत्म होने में नहीं आ रहा। गुड़िया साहिबा तो बार बार कह रही हो, जी मुझे तो समझ ही नहीं आता मैं क्या पका रही हूँ क्या नहीं पका रही। बहरहाल फिर भी अच्छा ही पक जाता है। मुझे तो वो इस बच्ची ने इतना परेशान किया हुआ है, इस बच्ची ने मेरा ये, मतलब पूरी वीडियो तुमने बच्ची पर ही बना डाली। जब वो पेट में थी जब भी उसी पर वीडियो बनती थी, और अब वो दुनिया में आ गई है तो भी उस पर ही वीडियो बन रही है। बच्ची सोच रही होगी क्यों मैं इन लोगों के घर आई हूँ, हर वक्त मेरा ही नाम इनकी जबान पर होता है। तो वो बच्ची बेचारी बहुत अपसेट होगी कि हर वक्त मुझे ही लेकर ये लोग सब बैठे हुए हैं। और जी शबाना जी की देखें जी, इतनी बड़ी उम्र की औरत है, उस बच्ची को जो चुप कराने का उनका स्टाइल है, माशाल्लाह माशाल्लाह। लग रहा है बच्ची को अभी कहीं गिरा देंगी, इतना थपक रही है, उछाल रही है। अरे भाई छोटे से 2 माह के बच्चों को इस तरह रखते हैं क्या। इतनी उम्र हो गई है शबाना जी आपकी, कोई आप अभी छोटी नहीं है, आपके नवासा जवान हो चुका है, आपके बच्चों के बच्चे जवान हो रहे हैं और आप वही छोटी सी बनी हुई है अभी तक। क्या आपको बच्ची छोटी ज़ैनब रखनी नहीं आ रही कि ज़ैनब को किस तरह चुप कराया जाए, कैसे उसको बहला। आप देखिए शबाना जी, ये जो आपकी अम्मी गुड़िया साहिबा, वो हम रिएक्शन चैनल वालों के तो हर वक्त मुंह नोचने के लिए तैयार रहती हैं, लेकिन जाके देखिए अपनी अम्मी के कमेंट्स बॉक्स में किसी ने भी आपकी अम्मी को शॉपिंग को पसंद किया है। शबाना जी जो बनती है मेरे सब्सक्राइबर, हम तो वहां नहीं गए ना, तुम्हारी माँ के ही सब्सक्राइबर है ना वहां पर सारे, उन्होंने सब ने आपकी माँ की शॉपिंग को नापसंद किया है। किसी ने नहीं कहा कि इनकी शॉपिंग अच्छी है आपकी वालदा साहिबा की, क्योंकि आपकी वालदा साहिबा ने कोई शॉपिंग अच्छी की नहीं। तो तमाम तुम्हारी माँ के सब्सक्राइबरों ने तुम्हारी माँ को जलील और ख्वार किया है कि ऐसी शॉपिंग होती है। 2 टके की तुमने शॉपिंग की अपनी बहू के लिए, आपके दिल में कोई खुशी नहीं थी शबाना जी बहू के लिए। ये आपके सब्सक्राइबर कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे रिएक्शन चैनल वाले। हमें क्या पड़ी, हमने पहनने क्या वो कपड़े, हमें तो जो भी आपने दिखाया हमने पसंद कर लिया। बस हमने तो बात 2-4 ये कर दी थी कि भाई इतना वावेला क्या कर रही है, सभी का हीरो जवाहरात कपड़ों में लगवा दिए जो वाह कपड़े कपड़े हो गए। देखिए अब सब्सक्राइबर भी कह रहे हैं क्या कपड़े लाई है, जबकि आप लोग खुद अच्छे पहन लेते हो। इससे तो इस शॉपिंग से कपड़े आप लोग खुद पहन लेते हो। लोग कह रहे हैं कि कौन से डिजाइनर कपड़े हैं, कौन सी डिजाइनर ज्वेलरी है, कौन सा ये पर्स अच्छा है, कौन से ये सैंडल अच्छे हैं। मतलब कोई एक चीज तुम्हारी माँ की लाई हुई तुम्हारे माँ के सब्सक्राइबरों को पसंद नहीं आई। ये शबाना जी की रियलिटी। और भाई जब अंबर का निकाह हो रहा था कराची में, उसमें सॉरी लाहौर में, जब मोहसिन वाले अंबर का निकाह का सूट लाए थे, माशाल्लाह इतना बेहतरीन सूट लाए थे, वो कराची का डिजाइनर सूट था वो लाहौर का। तो यही शबाना जी यहाँ पर बैठकर बुराइयां रो रही थी कि ऐसा मेरी बेटी का सूट लाए, ऐसा लाए, सूटी ने तो यहाँ ही माहौल खराब कर दिया, ऐसा सूट होता है, निकाह का आस्तीनें छोटी है तो कमीज ऊंची है तो शरारा ऊंचा है तो ये है तो वो, मतलब 1000 बुराइयां मोहसिन वालों के निकाह के सूट में तुम्हारी माँ ने यहाँ खुद बैठकर निकाल दी थी और लड़ाइयां डाल दी थी अंबर ने कि ये मैं पहनूंगी, ये मैं पहनूंगी। और तुम जो लाए हो अपनी इस मुंतहा भाभी का, तो बताओ तुम्हारे सब्सक्राइबर तुम्हें फिर जलील कर रहे हैं ना।
हम नहीं कर रहे तुम्हारे सब्सक्राइबर, तुम्हारी माँ के सब्सक्राइबर तुम्हारी माँ को जलील कर रहे, छितरौल कर रहे रज रज के कि ये सूट लाई हो, ये लाई हो। तो तुमने जैसा किया था ना वैसे तुम्हारे आगे आ गया। जबकि मोहसिन वालों का डिजाइनर सूट था, तुम्हारी वो मोटी धोबन बहन अगर उसमें वो नहीं जच रहा तो मोहसिन वाले क्या करें। उस वो जब घूम रही है फिर रही है तो 12 मन की धोबन लग रही है, तो वो तो स्विच तो डिजाइनर सूट लाई थी, तुम्हारी बहन में जच ही नहीं रहा तो वो करे क्या। ठीक है, और आ गई हो जी कि वो खराब सूट लाई है। तो अब तुम्हारी जो शॉपिंग है बात पक्की की, इसमें तुमने अपनी औकात दिखा दी। सो पैकिंग कर रहे हैं पैकिंग। तुम भी आ गई हो जी भाई की पैकिंग करने के लिए। सूट तो देख लो, कितने बड़े बड़े डिजाइनरों के सूट लाई हो, कितनी बड़ी बड़ी ज्वेलरियों की शॉपों से तुमने ज्वेलरियां खरीदी है, नामी गिरामी तुमने शॉपिंग की है। तुम्हें तुम्हारी माँ एक दिन हमने मार्ट में नहीं देखी। रेशम गली 8 नंबर 10 नंबर 11 नंबर से तुम्हारी माँ ने शॉपिंग की, 3rd क्लास लोकल मार्केटों से, जहां पर भाई आम लोग गरीब लोग जाते हैं। जबकि तुम तो बिजनेसमैन हो ना, तुम्हारे लिए तो शॉपिंग शोभा ही नहीं देती। सही तुम्हारी माँ के सब्सक्राइबर तुम्हारी माँ को धो रहे हैं। तो हम मेरा कहने का मकसद यहाँ पर ये है कि तुम हमारे पीछे ना लगा करो रिएक्शन। चैनल वालों ने ये कह दिया वो कह दिया, अब ये सारी बातें ना तुम्हारी माँ के सब्सक्राइबर कह रहे हैं, जाके उनका भी सर फाड़ो ना, उन पर भी तो केस कर दो, उनको भी तो बुलवा लो थाने तहसीलों में, उनको भी तो शेख आसिया बन के ये तुम्हारी बहन मोटी डल्लो गालियां दे देना आके, उनको भी तो बोले ना आके मिरासने बोले, उनको आके चंगड़ियां बोले, उनको बदमाशे बोले। जो तुम्हारी बहन की लैंग्वेज है, तुम्हारी माँ उनका मुंह क्यों नहीं नोच लेती। सब्सक्राइबरों के तो मुंह नोचती है तुम्हारी माँ, उनका भी नोचने। एक कमेंट का तुम्हारी माँ ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि पानी मर रहा है ना, कैसे जवाब दे। अनसब्सक्राइब कर देंगे सब। तो जहां तुम्हारा दाल गलती हुई नजर नहीं आती ना, वहां तुम चुप साध लेते हो। और रिएक्शन चैनल वालों पे तुम्हारी दाल बड़ी गलती है, लेकिन आप भूल के भी रिएक्शन चैनल वालों पे ऐसा हाथ मत डालना। अब वक्त भी बदल गया है और रिएक्शन चैनल वाले भी बदल गए हैं, इसलिए हौला हाथ रखना। अगर तुमने हाथ हौला नहीं रखा तो रिएक्शन चैनल वाले भी हाथ हौला नहीं रखेंगे। अरे भाई, तुमसे तो अच्छी शॉपिंग मुंतहा ने कर ली, मुंतहा बच्ची ने, उसकी अम्मी ने और तुम्हारी भाभी मुअत्तर ने जाके तहसीन की। ब्रांडेड सूट लाई है वो तुम्हारे भाई के सारे, शलवार कमीज भी, पैंट शर्ट भी और एक शर्ट भी और जूता भी और तमाम चीजें वीआईपी लाए। वो गरीब लोग जिनको तुम हकीर समझ रही हो ना, उनकी शॉपिंग उन्होंने पैकिंग के दौरान दिखाई है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए तुम जैसी औरतों से। इतनी वीआईपी तुम्हारे भाई तहसीन के लिए उन्होंने शॉपिंग की। अभी वो बच्ची आई नहीं है तुम्हारे घर में, कितना अच्छा सोचा उन लोगों ने तुम लोगों के लिए। और तुम ऊंची दुकान फीके पकवान, वाह भाई वाह। सिंध के बड़े बिजनेसमैन के बेटे की बात पक्की की, लोकल शॉपिंग और भरपूर सब्सक्राइबरों की छितरौल, ये है तुम्हारी औकात। और भाई ढंडोरे पीटे में तुमने बात पक्की। अरे भाई, क्या सोने की कान दे रहे हो तुम मुंतहा बच्ची को, है वो तो फिर माशाल्लाह साबरीन लोग हैं। उन्होंने तो देखो कोई बात भी दिल पे नहीं ली, उन्होंने तो अपने लिए मतलब अच्छा ही सोचा ना आपके भाई के लिए कि हमारा दामाद बनने आ रहा है एक प्यारा सा लड़का, तो हम उसकी वैसी ही शॉपिंग करें ना, प्यारी सी, जो उसमें जचे सजे। तुमने तो नहीं सोचा कि मुंतहा प्यारी बच्ची आ रही है उसके लिए भी वीआईपी शॉपिंग करें। अरे बहनें तो जान कुर्बान किया करती हैं भाइयों पर, कैसी निकम्मी बहनें हो तुम, है नालायक तरीन बहनें। और भाई माँ पैसा दांतों से तोड़ तोड़ के खर्च कर रही है, बिजनेसमैन की बीवी और बड़ी ब्लॉगर जो लाखों कमाती है, और बेटे की बात पक्की पे देखो 3rd क्लास शॉपिंग की है। अभी आगे आगे देखना क्या क्या ये औरत करेगी और कितनी ये सब्सक्राइबरों के हाथों जलील होगी। बस मेरी वीडियो आज यहाँ तक ही काफी है इन लोगों की छितरौल की। मिलते हैं कल एक नई छितरौल के साथ, जब तक के लिए कमल रिएक्शन को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।